एशिया कप 2025 का शेड्यूल ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया गया है और खासतौर पे शेड्यूल फाइनल हो ना हो उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये एशिया कप होता क्यों है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की वजह से, वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ऑलरेडी बहुत कम मैचेस होते हैं, तो यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा कमाने का ये वाहिद मौका था और इसीलिए गिरा के या जो भी बोलो हमने मना लिया बीसीसीआई को। और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैचेस की डेट्स कंफर्म हो गई। अब तक 2 मैचेस इंडिया पाकिस्तान की कंफर्म्ड है और अगर तीसरा मैच होता है तो वो कौन सी डेट को होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लिटरली ये इमेजिन करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है कि जो अभी घटनाएं हुई हैं आज से 1 महीना या 1.5 महीने पहले, उसके बावजूद इतनी जल्दी इंडिया और पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। क्रिकेट एक बार फिर से रिवाइव हो रही है पाकिस्तान की। बिकॉज अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता तो उनको शायद घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहीं पर अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस ना हो तो पाकिस्तान को और पूरी दुनिया की क्रिकेट को बहुत बड़ा नुकसान होता है। बिकॉज जितने स्पॉन्सर, जितनी व्यूअरशिप यहां पर इंडिया पाकिस्तान से आती है किसी और मैच से नहीं आती। अब जो लेटेस्ट आपको मैं डेट्स बता रहा हूं जो कंफर्म्ड है कि इस डेट को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैचेस हो रहे हैं। फिलहाल अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस चैनल पर देखने को मिलती रहें। हुआ कुछ यूं कि इंडिया के लाख आप कह लो नाराजगी के बावजूद, क्योंकि इंडिया हमसे बहुत नाराज था, इंडिया हमसे बहुत, बल्कि अभी भी हैं, वो अभी भी हमसे नाराज है। मैं कमेंट सेक्शन में भाइयों के कमेंट पढ़ता हूं जिसकी नाराजगी की वजह भी दुरुस्त है और बात सही भी होती है। लेकिन जहां तक बात आती है क्रिकेट की, तो क्योंकि पाकिस्तान का सिर्फ यहां पर मैटर नहीं है, मैटर अगर सिर्फ पाकिस्तान का होता तो शायद बीसीसीआई जी या फिर एसीसी इसको इग्नोर कर देते। लेकिन क्योंकि ओमान, बांग्लादेश, यूएई, श्रीलंका और उसके अलावा आपकी नेपाल, ये वो टीमें हैं जो कि बहुत ही शिद्दत से खेलना चाहती हैं एशिया कप और इनको मौका चाहिए पैसा कमाने का। और इन एशिया कप में क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की वजह से स्पॉन्सर्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि भाई इनको पैसा अच्छा खासा मिल जाता है। वहीं पर अगर आप एशिया कप से इंडिया पाकिस्तान का मैच हटा दो या फिर इंडिया या पाकिस्तान कोई एक जो है ये एशिया कप में टीम जो है वो एशिया कप से निकल जाए तो फिर आपके स्पॉन्सर जो है वो एल पे चढ़ जाते हैं, फिर आपके स्पॉन्सर्स आते ही नहीं है। तो यहां पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है, पहले तो आपको ये बता दूं। इसलिए यहां पर जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस को रखा गया है। अब जरा डेट्स की बात करेंगे तो भाई ये 4 सितंबर थर्सडे 4 सितंबर को ये एशिया कप शुरू होगा। पहला मैच इसके बीच में होता है, वो तो ऑफिशियल शेड्यूल आने के बाद पता चलेगा। मगर यहां पर ब्रॉडकास्टर्स को इंटरेक्ट करने के लिए, ब्रॉडकास्टर्स को लाने के लिए उनको, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स को अपनी डेट्स जो है वो आपके एड्स बनाने होते हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रमोशन करनी होती है, तो उनको इंडिया पाकिस्तान के मैचेस की डेट्स पहले से चाहिए होती है। और बीसीसीआई ने ये बात कंफर्म की है कि 6 तारीख यानी कि 4 तारीख को एशिया कप शुरू होगा और 6 तारीख को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का पहला मैच खेला जाएगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ग्रुप स्टेज का पहला मैच खेला जाएगा 6 तारीख को, 6 सितंबर। यानी कि अगर आज की बात करते हो तो आज ऑलमोस्ट आई थिंक 2 जुलाई है, अगस्त एंड देन सितंबर। अब 2 महीने ऑलमोस्ट रह गए हैं इस मैच को शुरू होने में, 2 महीने और 3 दिन या 4 दिन इस मैच को शुरू होने में रह गए हैं। और लिटरली हमें यकीन नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी इंडिया पाकिस्तान के हालात बेहतर हो, क्योंकि पहले तो कहा जा रहा था कि इंडिया पाकिस्तान फुल्ली बॉयकॉट करने लगे हैं, इंडिया पाकिस्तान के साथ कभी नहीं खेलेगा, इंडिया पाकिस्तान को बिल्कुल इग्नोर करेगा। लेकिन इतनी जल्दी ये हालात बेहतरी की तरफ देखकर लिटरली दिल से खुशी हो रही है भाई, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। 6 तारीख सैटरडे को ये पहला मैच खेला जाएगा और फिर 13 तारीख अगेन सैटरडे को दूसरा मैच होगा। क्योंकि आपको मैं बताऊं तो सैटरडे ग्रुप स्टेज का मैच होगा और उसमें से एक आपको पता है कि टीम हल्की होती है और 2 टीमें इंडिया और पाकिस्तान होती हैं, तो इंडिया पाकिस्तान का ऊपर जाना कंफर्म्ड होता है। और बाकी आपके साथ जो नेपाल हो या बांग्लादेश जो भी हो, उनके खिलाफ मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान या इंडिया को इतनी आसानी से हरा सकती हैं। तो यहां पर 6 तारीख को मैच होगा ग्रुप स्टेज का और फिर सुपर 4 में जाकर आगे 13 तारीख को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक और मैच होगा। और अगर ये दोनों टीमें फाइनल में चली जाती हैं, जिसके चांसेस रहते हैं हमेशा, वो अलग बात है कि पिछले दोनों एशिया कप में बहुत बड़े सरप्राइज हमें देखने को मिले। 2022 का जो एशिया कप हुआ था उसके अंदर पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का फाइनल हुआ था जो कि श्रीलंका जीत गई थी, और 2023 का जो फाइनल हुआ था उसके अंदर इंडिया वर्सेस श्रीलंका का ये मैच हुआ था जिसके अंदर इंडिया जीती थी। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल लास्ट टाइम अगर आप एशिया कप की बात करते तो मुझे याद पड़ता है कि कोई 2008 पता नहीं कब जाके ये जो, नहीं 2008 में भी श्रीलंका जीता था ना, तो बहुत पहले भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल हुआ था एशिया कप का। और 2012 का जब एशिया कप का फाइनल हुआ था उस टाइम पे भी आई थिंक यहां पर बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान था वो फाइनल, तो वो पाकिस्तान जीता था। 2014 में फिर यहां पर हुआ था, वो जो भी जीता था इट डजंट मैटर, मगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल एशिया कप में रिसेंटली ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता है कभी भी हुआ है। लेकिन यहां पर बहुत बड़ा मौका है एसीसी के पास, इंडिया और पाकिस्तान के पास, के इस एशिया कप के अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के 3 मैचेस हो सकते हैं।
और एक मैच के अंदर अगर इतना मुनाफा होता है तो आप उसको 3 गुना बढ़ा दो तो आपका सोच से बढ़कर जो है वो मुनाफा निकलता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच का। तो जहां पर एक सीरीज या एक टूर्नामेंट के अंदर 3 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस हों तो कोई भी यहां पर ब्रॉडकास्टर कोई भी रिस्क नहीं लेगा, वो 100% इस मैच को करवाना चाहेगा। उसको भले बीसीसीआई का चाटना पड़ जाए, बीसीसीआई के पांव पकड़ने पड़ जाए, बीसीसीआई को मुंह में लेना पड़ जाए, वो करेंगे। वो बोलेंगे कि भाई हमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चाहिए, क्योंकि एशिया कप इज द ओनली टूर्नामेंट। ये भी आपको बताऊं, चाहे टी20 वर्ल्ड कप हो, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, या फिर कोई भी और टूर्नामेंट आप कह लो हो जाए, चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह हो जाए, वहां पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का सिर्फ एक मैच होता है। जबकि एशिया कप वो वाहिद जगह है, दिस इज द ओनली प्लेस वेयर इंडिया एंड पाकिस्तान फेस ईच अदर लाइक ट्वाइस और 3 टाइम्स। क्योंकि 2 बार तो होता है, 2022 में भी 2 बार हुआ था, एक बार इंडिया जीता, एक बार पाकिस्तान जीता। 2023 में एक मैच बारिश की नजर हो गया और एक मैच जो है वो इंडिया जीता था। और अब 2025 में जब ये एशिया कप दोबारा शुरू होने जा रहा है तो अब यहाँ पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो 2 मैचेस हैं वो होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। एंड आई होप सो कि इस दफा पाकिस्तान भी अच्छा डोमिनेट करे, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि इंडिया आता है वो हमें पेल पाल के चला जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी घटिया हो चुकी है कि अब हमें इंटरेस्ट ही पैदा नहीं हो पाता इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस में। मगर अब जो आप चीज नोट कर रहे हो उसके अंदर आप देख रहे हो कि भाई पाकिस्तान को अगर यहां पर हाइप क्रिएट करनी है, क्योंकि पाकिस्तान का जीतना जरूरी है, वरना ये तो वन साइडेड, इंडिया को पता है कि उन्होंने जीतना है, उन्होंने जीतना है, बस ये एक हाइप क्रिएट होती है इंडिया से पाकिस्तान से। वरना इस मैच का रिजल्ट जो है वो ब्रॉडकास्टर्स को भी पता होता है, फैंस को भी पता होता है, इंडियंस को भी पता होता है, इवन पाकिस्तानियों को भी पता होता है। क्योंकि हमें भी अपनी टीम के ऊपर इतनी उम्मीद या इतना फख्र नहीं होता कि भाई हमारी टीम ये जाकर इतना परफॉर्म कर लेगी, या यूं जीत जाएगी, या ऐसे जीत जाएगी, वैसे जीत जाएगी। ना, हमारी टीम को इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। बट स्टिल मैं आपको ये बता दूंगा, अगर पाकिस्तान को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पैदा करना है, वैसे टी20 का अगर ये फॉर्मेट होता तो मैं कह सकता हूं कि मतलब टी20 में ये हो रहा है। अच्छी बात तो ये है, टी20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसके अंदर इंडिया इस टाइम के ऊपर शायद दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम है, दे आर द टी20 चैंपियंस। उनकी अगर आप बात करते हो टीम की, तो भाई वो अनबिलीवेबल किस्म की टीम, वो पागल वागल हुए पड़े हैं टी20 में। उन्होंने जो टी20 वर्ल्ड कप में किया था अनबीटेन, वो पहली दफा एक कोई ऐसी टीम थी जो कि अनबीटेन टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची और फाइनल भी जीता था। तो इंडिया ने ऐसा कई दफा करके दिखाया है, और ओडीआई में भी वो बुरे नहीं। अगर ये ओडीआई में होता तो तब भी यहाँ पर जब इंडिया का जीतना बनता था, बिकॉज 2023 का वर्ल्ड कप आप लोग को याद होगा, इंडिया सिर्फ एक मैच हारा था उस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, जो कि फाइनल में जाकर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हारा था। तो यहाँ पर ओडीआई हो या फॉर्मेट हो, उससे इंडिया को फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है, बहुत आउटस्टैंडिंग रही है। और अभी भी हम यहाँ पर ये जानते हैं कि टी20 है, पाकिस्तान अभी सीख रहा है टी20 में, जबकि इंडिया एक चैंपियन टीम है। इंडिया के पास प्लेयर्स हैं, इंडिया के पास यंग टैलेंट भी है, उनके पास एक्सपीरियंस भी है। आप बात करते हैं अब शायद विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा उनके पास नहीं है, पर वहीं पर उनके बैकअप की बात करते हैं तो इंडिया के पास ऐसा यंग टैलेंट है जो कि अभी तक खेला भी नहीं है, और उनको देखकर हमारी पड़ती है, जिसके अंदर अभिषेक शर्मा, जिसके अंदर संजू सैमसन, जिसके अंदर तिलक वर्मा, जिसके अंदर सूर्य कुमार यादव, जिसके अंदर हमारे रिंकू सिंह, जिसके अंदर शिवम दुबे, जिसके अंदर हार्दिक पांड्या, ऐसे प्लेयर्स भरे पड़े हैं टीम इंडिया के अंदर कि उनको देखकर ऑलरेडी जो है वो डर लगता है। और इससे पता चलता है कि इंडिया चाहे टी20 खेले चाहे वो ओडीआई खेले, इंडिया का जो पोजीशन है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब आई होप सो कि यहाँ पर पाकिस्तान इंडिया का मैच सही से हो जाए, क्योंकि पहला मैच 6 तारीख को, दूसरा 13 तारीख को, और अगर ये दोनों टीमें फाइनल में जाती हैं तो तीसरा मैच 20 तारीख को सैटरडे को ही खेला जाएगा, जो कि होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।